हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं, जिसमें अपन अर्थशास्त्र वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ये अपना लास्ट पार्ट होने वाला है इस बुक का और इस भाग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ से अपन प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सही विकल्प, जिसमें पहला है अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। किससे? गुजरात से। अगर आपने इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मेरा जितेंद्र 0606। ओके, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ से जाकर फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। आगे चलिए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1977 से 78 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 2013 में। कब पारित किया गया था? 2013 में। ओके। मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से। सरकार द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है? एक वर्ष में। कितने वर्ष में होता है? एक वर्ष में। आगे चलिए। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन के प्रति सामर्थ्य, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ से अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, जिसमें मदर डेयरी दिल्ली राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? दिल्ली राज्य से। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में लागू की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2000 में। बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे लोगों के लिए बीपीएल कार्ड जारी किया है। क्या किया है? बीपीएल कार्ड। उचित दर वाली सभी दुकानों में बाजार कीमत से कम कीमत पर राशन बेचा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? सत्य असत्य को देखेंगे, जिसमें गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड है, नहीं, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अपना असत्य हो जाएगा। काम के बदले अनाज योजना 1978 में लागू हुई, ये सत्य हो जाएगा, अभी अपन ने ऊपर देखा था। इंदिरा गांधी ने श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी किया, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। श्वेत क्रांति पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ, हरित क्रांति पर डाक टिकट जारी हुआ था। खाद की कमी के कारण कीमतें अधिक हो जाती हैं, ये सही है। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, ये असत्य है। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर क्या करेंगे? अपन सही जोड़ियों को देखेंगे, जिसमें श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन और दूध के उत्पाद। उचित मूल्य की दुकान में क्या होता है? उचित मूल्य की दुकान में चीनी का खाद्यान्न और एवं भंडारण होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जुड़े हुए। अंत्योदय अन्न योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ठीक है। गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट कब हुआ था? 1968 में जारी हुआ था। मैंने कहा था ना कि गेहूं के लिए हुआ था, जिसे अपन हरित क्रांति बोलते हैं। आगे चलिए। यहाँ से अपनी एक वाक्य के उत्तर स्टार्ट होते हैं, जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई थी? सन 1997 में। भारतीय खाद्य नियम FCI के कार्य लिखी। खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थ की खरीदी, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना, ये सभी इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार द्वारा फसल के आने से पूर्व अनाज की कीमत घोषित करना, उसे अपन न्यूनतम समर्पित मूल्य कहते हैं। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। क्या है? खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। आगे, अंत्योदय कार्ड के बारे में लिखिए। तो गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होता है। गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होता है। गरीब लोगों के लिए क्या होता है? बीपीएल कार्ड होता है। ठीक है ना। और बीपीएल कार्ड से भी गरीब लोगों के लिए क्या होता है? अंत्योदय कार्ड होता है। क्या होता है? अंत्योदय कार्ड। ओके, यहाँ से अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करना सामर्थ्य है। ठीक है ना। अपना खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम होते हैं? खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय देश में खाद्य सुरक्षा उत्पादन एवं आयात एवं सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले सालों में स्टॉक से है। पहुंच का अभिप्राय है कि भारत हर व्यक्ति को मिलता रहे। ओके, भारत के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समुचित और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? आपात स्थिति, खाद्यान्न की कमी, भुखमरी और अकाल को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सही बात है। बंगाल के अकाल से चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से सबसे अधिक कौन से लोग लाभान्वित हुए?
चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहार मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनुत्थित श्रमिक अधिक प्रभावित हुए। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक लिखे, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भुखमरी से क्या समझते हैं? भुखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, आगे चलिए, खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाने के कारण प्राणी भूख से मरने लगता है। उचित मूल्य की दुकानों पर आमतौर पर कौन सी वस्तुएं बेची जाती हैं? खाना पकाने के लिए खाद, चीनी और मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं आमतौर पर उचित मूल्य की दुकान पर बेची जाती हैं। ओके, लेकिन अब मिट्टी का तेल गायब सा होता जा रहा है, अब कहीं पर नहीं भी नहीं मिलता। निर्गम कीमत से क्या आशय है? समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। अगला, सब्सिडी से क्या आशय है? सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार किसी वस्तु के बाजार में आने की पूर्ति के लिए उत्पादक को देती है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन राज्यों के नाम बताइए जहां खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सार्वजनिक संख्या है। प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में राष्ट्र की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, भारत में राशन की प्रणाली कब की गई थी? भारत में राशन की प्रणाली 1920 के दशक में विनाशकारी बंगाल के अकाल के बाद शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो राशन की प्रणाली कब से चल रही है? 1920 से चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? यह अधिनियम सस्ती कीमतों पर भोजन और पोषण सुरक्षा जीवन प्रदान करता है और लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाता है। ठीक है ना, अब क्या है, यहाँ से अपने लघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला, बफर स्टॉक क्या है, सरकार इसे क्यों बनाती है? तो उत्तर है, बफर स्टॉक अनाज का वह स्टॉक है जिसका सृजन किसानों के अनाज खरीद किया जाता है। सरकार खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है ताकि गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरित हो सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशय है? लिखिए। ठीक है, देखते हैं। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से बुआई के मौसम में कीमतें घोषित कर देती है ताकि किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। इस घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। NSO रिपोर्ट के बाद भारत सरकार द्वारा कौन से महत्वपूर्ण खाद्यान्न कार्यक्रम शुरू किए गए? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा, बाद काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। कौन कहे गए? भोजन कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और अन्य लोगों के लिए कौन किए जाने वाले राशन कार्ड का नाम लिखिए। तो देखिए, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से कार्ड दिए गए? एक अंत्योदय कार्ड है, एक BPL कार्ड है और एक APL कार्ड है। ज़्यादातर लोगों के पास कौन सा कार्ड होता है? APL कार्ड होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है? APL। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सहकारी समितियों से क्या समझते हैं? सहकारी समितियों वे समितियां हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाती हैं। वे जनता को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्यान्न, दूध और सब्जियां उचित दरों पर उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। हाँ, हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। कैसे लिखिए? तो इसको अपन लिखेंगे, इसका आंसर ये रहा, अपन इसको उतार लेंगे। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं चाहता हूं कि वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, तो आप इसका आंसर लिखते चलिए। दीर्घकालीन भुखमरी एवं मौसमी भुखमरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पन्ने लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला है, भारत के कुछ क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित लोग अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या में व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या पन्ने की हुई है, इसको अपन लिख लेंगे। आगे है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में किस प्रकार खाद्य सुरक्षा से आधुनिक सुनिश्चित करती है? व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या भी अपन ने की हुई है, इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप नहीं लिख पा रहे तो अपन को क्या करना है, वीडियो को रोकना है, आराम से लिख लेना है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है? इसको लिखिए, इसको भी अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कुछ यहाँ पर है, कुछ और भाग ऊपर दिया गया है, पूरा का पूरा अपन को कर लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर 2 योजनाएं लिखी हुई हैं, अपन इसको लिख लेंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।